जोहार इन जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एसएससी जीडी। ठीक है, एसएससी जीडी जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, तो आप लोग का फाइनली एग्जाम कैलेंडर भी आ गया। ठीक है, तो आप लोग फाइनली 4 फरवरी से आप लोग का एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग कैसे एक सीट पर कर सकते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग वही बात करने वाले। ठीक है, तो हम लोग एकदम सटीक रणनीति के बारे में बात करेंगे। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो आप लोग को एक रणनीति बनाना ही होगा। ठीक है, बिना रणनीति बनाई हुई अगर आप मैदान में उतर जाते हैं बिना रणनीति के, तो आप औंधे मूल गिरिएगा। ठीक है, इसलिए रणनीति का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जितना एक एग्जामिनेशन में रणनीति का होना जरूरी है, उतना ही मतलब एक शादी में जितना एक लड़का और लड़की का होना जरूरी है विवाह के लिए, उतना ही जरूरी एसएससी जीडी के नौकरी लेने के लिए आप लोग रणनीति का होना बहुत ही जरूरी। रणनीति के बिना आप लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग वही बात करेंगे कि एक सीट कैसे आप लोग पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मोटा मोटी बात करेंगे 40 दिन। ठीक है, 40 दिन में कैसे अपने आप को तैयार करना है और 40 दिन में कैसे एसएससी जीडी में हम लोग क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, उस रणनीति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन क्रैक करने से पहले आप लोग क्या करना होगा, उसके सिलेबस को आप लोगों को सही तरीके से आप लोगों को पढ़ना होगा। एक बार तो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आप सोचिएगा बिना सिलेबस पढ़े ही डायरेक्ट हम एग्जामिनेशन देने के लिए चल जाएंगे, इधर उधर यूट्यूब में वीडियो देखेंगे और चल जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका भूल है, क्योंकि आप सभी को पता होगा 40-50 लाख कैंडिडेट तैयारी करते हैं एसएससी जीडी का, करते हैं ना, 40-50 लाख तैयारी करते हैं। तो सोचिए कंपटीशन कितना हाई है। ठीक है, इसलिए आप लोग को वो गलती नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करना है, आप लोग बता दे रहे हैं 25 दिन का। ठीक है, 25 दिन के अंदर में आप लोग एसएससी जीडी का जो भी सिलेबस दिया गया है, ठीक है, आप सभी को ज्ञात होगा कि आप लोगों का मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, और जीके जीएस पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, एक हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लोग रखे होंगे। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि एग्जामिनेशन के बारे में कि यहाँ पे आप लोग का 90 मिनट का आप लोग एग्जामिनेशन रहने वाला है, यानी कि 1.5 घंटा का आप लोग एग्जामिनेशन रहने वाला है। ठीक है, और इसमें आप लोग सभी का नेगेटिव मार्किंग भी रहता है 0.50 का, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं और 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो एक क्वेश्चन सही रहेगा वो आप लोगों को काट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का एग्जामिनेशन पैटर्न था। ठीक है, और जो नेगेटिव मार्किंग का था जो स्टेप था वो आप लोग बता दिए। ठीक है, तो देन देखिए हम लोग बात करते हैं, देखिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आप लोग क्या तैयारी करने के लिए, जैसा कि आप सभी को बताएं कि आप लोग का क्या करना है, सिलेबस को सबसे पहले फोकस करना है और साथ ही मॉक टेस्ट देना जरूरी है। देखिए, मॉक टेस्ट बहुत ही देना जरूरी है। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, मॉक टेस्ट नहीं दे के जाइएगा तो आप कैसे सिलेक्शन ले पाइएगा। देखिए, आज झारखंड में ही है ना, झारखंड के एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, झारखंड में चुनाव हुआ। ठीक है, ये जो सरकार बैठी, ये कैसे बैठी, रणनीति के आधार पे, प्रैक्टिस के आधार पे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप लोग ऐसे करना नहीं करना है, तो देखिए आप लोग को साथ साथ आप लोग बता दे रहे हैं 25 दिन में आप लोग का एसएससी जीडी का सिलेबस जो दिया गया है आप लोग पहले से रिवाइज किए होंगे और फिर से रिवाइज कीजिए। ठीक है, 25 दिन का दिन में आप लोग पूरे सिलेबस के एक बार रिवाइज कीजिए और साथ ही साथ आप लोग अभी क्या करना है, मॉक टेस्ट देती जाना। कम से कम अभी 40 दिन का आप लोग का बताए ना रणनीति, उसमें से आप लोग का कम से कम 40 दिन में 200 आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, अगर 200 मॉक टेस्ट आप लोग लगा लेते हैं तो आप लोग को सिलेक्शन होने से आप लोग कोई नहीं रोक सकता है ना। तो आप लोग को मन में क्वेश्चन चल रहा हो कि हम मॉक टेस्ट कहाँ से लगा सकते हैं इतना बड़ा, है ना। आप लोग को मन में क्वेश्चन चल रहा होगा ना कि इतना 200 को सर बोल रहे हैं 200 मॉक टेस्ट लगाना, ये कैसे पॉसिबल है। ये पॉसिबल आपको बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको अगर एक सीट पक्का करना है तो आपको वो कोशिश करना होगा, वो पॉसिबिलिटी बनाना होगा। ठीक है, कम से कम मिनिमम 200 आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए। उसके बाद आप लोग हम लिख के दे रहे हैं। ठीक है, लिख के दे रहे, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो हम यूट्यूब में पढ़ाने के लिए ही छोड़ देंगे।
ठीक है। आप लोग चाहे तो इस वीडियो को आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। अगर 200 मॉक टेस्ट देते हैं और आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है तो हम कभी भी वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। और देखिए मॉक टेस्ट आप लोग कौन वाला देना है, तो आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर जितने भी एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन हुआ होगा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग को मॉक टेस्ट उसी को लगाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए इतना एग्जामिनेशन हुआ है ना। देखिए एसएससी जीडी तो एक दिन में एग्जामिनेशन होता नहीं है। आप लोग जितना भी पिछले वर्ष 23 हो गया, 24 हो गया, आपका 22 हो गया, 21 हो गया, है ना, जब से एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन हो रहा है तब से आप लोग उठाइए, ठीक है। उसका प्रीवियस ईयर आप लोग मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर ऑनलाइन बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप लोग अपना ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जान सकते हैं। क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि एसएससी जीडी जो है ये आप लोग ऑनलाइन मोड भी होता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए किसी प्लेटफॉर्म में ही ऑनलाइन टेस्ट देने का, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ना। जैसे कि अभी टेक्स्ट बुक वगैरह चलता है, ठीक है, वहाँ पे आप लोग परचेस कर लीजिए और जो भी फी है उसको भरिए और मॉक टेस्ट देते रहिए। और मॉक टेस्ट देना बहादुरी नहीं है, बल्कि मॉक टेस्ट जब अब दिए, और देखिए और एक बात आप लोग बता देना चाह रहे हैं, मॉक टेस्ट देने का फायदा क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने क्या फायदा होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, ठीक है, तो आप लोग एक प्रकार का एनालिसिस करने के लिए मिल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर आप मान के चलिए 100 क्वेश्चन आप लोग पूछा गया है ना, आप टेस्ट दिए, आपका 100 है, 100 में आपका 50 आया, ठीक है। 50 में आप उसको एनालिसिस कीजिएगा ना कि मेरा कौन सा पोर्शन से क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक। जो पोर्शन से गलत हुआ थोड़ा सा उसको आप लोग जो नोट्स बनाए होंगे उसमें आप लोग रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। याद कर लीजिएगा तो क्या होगा कि आप नेक्स्ट बार जो टेस्ट दीजिएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा, अगर उस टॉपिक से प्रश्न आता है तो उसमें आप तो गलत नहीं कीजिएगा और गलत नहीं भी करना चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको पता चल गया इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, और मेरा इस टॉपिक गलत हुआ है तो उस टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जब नेक्स्ट बार हम टेस्ट देंगे उसके बाद आप लोग निश्चित रूप से वहां पे आप लोग का क्या होगा, स्कोर बढ़ेगा। उसके बाद फिर टेस्ट दीजिए, और उसका देखिए मान के चलिए आप लोग 1.5 घंटा मॉक टेस्ट दिलाने में समय देते हैं तो आप लोग 1.5 घंटा एनालिसिस करने में भी समय दीजिए, तब होगा, ठीक है। एनालिसिस बहुत ही जरूरी है। हम फिर से बोल रहे हैं दोस्तों, अगर आप टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आप लोगों को मिले आप लोग लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग को सफलता प्राप्त करने से एसएससी जीडी में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आप लोग वो काम कीजिए, ठीक है। और एनालिसिस बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और फिर से बोल रहे हैं जो भी पोर्शन में आप लोग गलत लगेगा टेस्ट दीजिएगा, उस पोर्शन का आप लोग फिर से जाके पढ़ लीजिए। मान के चलिए आप लोग मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोग दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन सपोज डेट, तो चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए कि मेरा कहाँ से गलती किए, ठीक है। उसके बाद लगेगा कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज हमको पढ़ना चाहिए, तो आप लोग पढ़िए, उसका देखिए, है ना, उसका पढ़ लीजिएगा। जब नेक्स्ट बार टेस्ट दीजिएगा तो जाहिर सी बात है आप लोग वो गलती नहीं कीजिएगा और आपका स्कोर बढ़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज से आपका सही होगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ सही होने लगेगा तो निश्चित रूप से आपका एग्जामिनेशन में भी सही होगा। एक प्रकार से मॉक टेस्ट देना, प्रैक्टिस करना क्या है, यानी सेमीफाइनल है ना, सेमीफाइनल है। आप लोग सेमीफाइनल खेलिए, उसके बाद डायरेक्ट फाइनल एग्जाम दीजिए और वहाँ पे एकदम फोड़ दीजिए, ठीक है ना। कहा जाता है ना, समय आप जिस चीज में दीजिएगा वो आपका हो जाएगा। आप अभी खेलने में समय दीजिएगा तो वो होगा आपका, अगर पढ़ाई में समय देते हैं तो आपका पढ़ाई आपका काम देगा, ठीक है। अगर आप 200 मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हम फिर से बोल रहे हैं आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और आप लोग और एक बात बता देना चाह रहे हैं, देखिए जौहर एग्जाम टीम के द्वारा, ठीक है, जौहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को आज कितना तारीख हो गया, 17, ठीक है, 17 तो 20 दिसंबर से आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है। चाहे मैथ की बात करते हैं, चाहे रीजनिंग की बात करते हैं, चाहे जीके जीएस की बात करते हैं, चाहे हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं, चारों पोर्शन का आप लोगों को 1-1 घंटा आप लोग का जौहर एग्जाम की यूट्यूब चैनल में आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। जब तक से एग्जामिनेशन चलेगा तब तक से आप लोग का यहाँ पे क्लास देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग का हम कम्युनिटी गाइडलाइन में वहाँ पे आप लोग का दे देंगे शेड्यूल, कितना टाइम में आप लोग क्लास रहने वाला नहीं रहने वाला है, ठीक है। और ये आप लोग बहुत ही एक गोल्डन चांस कर सकते हैं, ठीक है।
और निश्चित रूप से आप लोग यहाँ से फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पढ़िए, ठीक है, 4 घंटा पढ़िए, देन उसके बाद आप अपने जो बोले मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, और देखिएगा आप लोग को सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि देखिए सारा खेल प्रैक्टिस का, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप एक प्रकार का मेच्योर हो जाएगा, उतने आप लोग प्रश्नों को एनालिसिस करना सीख जाइएगा। जिस दिन आप प्रश्नों को एनालिसिस करना सीख जाइएगा, कौन सा पोर्शन से प्रश्न आता नहीं आता है, उस दिन आप सिलेक्शन समझिए आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, हम लोग का आज का ये सटीक रणनीति था। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा ये आज की क्लास, आप लोग कम्युनिकेट कर जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग जान सकें। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक जो आ रही है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर